जैसे इधर से आलू डालो, इधर से सोना निकलता था, सेम ये काम करता है। इधर से आप कोई लैंग्वेज डालो और ये इसको कंपाइल करके, कन्वर्ट करके ये निकाल देता है आपका बाइनरी लैंग्वेज। तो ये हो गया, इधर से आलू डालोगे, इधर से सोना निकल जाएगा। जैसे आप समझ सकते हो कौन करता है। हाय कोडर्स, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पहले हम देखते हैं लैंग्वेज क्या होती है, और उसके बाद हम देखेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, फिर कंप्यूटर की ज़रूरत क्यों पड़ी। उसके बाद हम देखेंगे कि जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है और कितने टाइप के होते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो स्टार्ट करते हैं लैंग्वेज से। लैंग्वेज क्या है? एक वे है, एक मीडियम है जिसके थ्रू हम अपने जो थॉट्स होते हैं उसको एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे अभी हम एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं अपने थॉट्स को, जैसे जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है मैं आपको उसको दे रहा हूँ। मतलब एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये होता है एक लैंग्वेज। और अभी हमारे पास हिंदी, इंग्लिश एंड तमिल, बहुत सारी लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं जिससे हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर से। कंप्यूटर होता क्या है ये देखते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो क्या करता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लेता है, उसको एनालाइज करता है, उसके बाद आउटपुट हमें देता है। यही एक कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें? तो ये जो कैलकुलेशन होते हैं, बड़े कैलकुलेशंस, उसको काफ़ी छोटे टाइम में कर देता है, आपके कुछ सेकंड्स में ही करके वो आपको दे देता है उसका रिजल्ट। जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि आपको 5 का फैक्टोरियल निकालना है। तो 5 के फैक्टोरियल के लिए क्या करना है, हमें 1 to 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मतलब 120 आ जाएगा, सिंपल। लेकिन अगर यहीं आपसे बोला जाए कि 120 का फैक्टोरियल क्या होगा, 120 का फैक्टोरियल निकालना ये काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा एक ह्यूमन बीइंग के लिए, और इसको निकालने के लिए हमें काफ़ी टाइम चाहिए होगा। अगर यहाँ पे कंप्यूटर का यूज किया जाए तो कंप्यूटर क्या होगा, ये काफ़ी इजीली कुछ सेकंडों के अंदर ही ये आंसर आपको कर देगा। तो यहाँ ज़रूरत पड़ी हमें कंप्यूटर की। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि पहले जो होता था तो हमें काफ़ी लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी बैंकों में अपने पैसे निकालने के लिए। अब क्या है कि आ गया एक मशीन जो है एटीएम मशीन। एटीएम मशीन में कुछ कोड लिखे गए हैं और उससे हम क्या करते हैं, हम गए अपना पिन डालें और पैसे हमारे हाथ में आ जाता है। तो यहाँ भी एक यूज हो गया कंप्यूटर का। तो अब कंप्यूटर क्या है, अब सभी फील्डों में इसका यूज किया जा रहा है। आपका मेडिसिन के फील्ड हो जाए या ना आपके जो ये इंजीनियरिंग फील्ड है, सारी जगहों पे इसका कंप्यूटर का यूज हो रहा है। तो अब हम देखते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये भी एक वे ही हो गया जिससे हम एक मशीन या कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। अब यहाँ क्या होगा, मशीन्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं हम या जो कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो एक लैंग्वेज होती है बाइनरी लैंग्वेज। या आप लोगों ने सुना भी होगा कि जो कंप्यूटर या मशीन्स होते हैं वो 0 और 1 के फॉर्म में ही जो लैंग्वेज लिखी जाती है उसको समझ पाते हैं। हाँ, तो इसी को कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। अब देखते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो कितने टाइप की होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 3 टाइप की होती है। पहली हो गई आपकी बाइनरी लैंग्वेज जिसे हम मशीनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। दूसरी होती है आपकी असेंबली लैंग्वेज एंड थर्ड आती है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। तो हम बात करते हैं बाइनरी लैंग्वेज की। बाइनरी लैंग्वेज में क्या है कि वो 0 0 1 0 1 के फॉर्म में ही लिखा जाएगा। तो एक बार हम सोचते हैं कि बाइनरी लैंग्वेज में ही क्यों समझ पाता है कंप्यूटर। तो इसमें क्या होता है, जो कंप्यूटर होता है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। हमें पता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसमें ट्रांजिस्टर, आईसी और ये सारी चीजें लगी होती हैं। और उसमें क्या होगा, लाइट या तो जाएगी या नहीं जाएगी। तो यस या नो या 0 या 1। अगर गया लाइट पास कर रही है तो मतलब वो यस है, अगर लाइट नहीं पास कर रही मतलब वो नो है, तो वहां 0। तो ये इसलिए जो होता है, ये कंप्यूटर्स होते हैं वो 0 और 1 के फॉर्म में ही जो लैंग्वेज होती है उसको समझ पाते हैं। तो अगर एक बार हम
एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे दो नंबर्स को ऐड कर सकते हैं बाइनरी लैंग्वेज में। तो अगर हम इसको लेते हैं 2 एंड 3 को ऐड करना है, 2 प्लस 3 करना है, तो क्या करना पड़ेगा हमें? पहले तो 2 को चेंज करना पड़ेगा हमें बाइनरी लैंग्वेज में, फिर 3 को चेंज करना पड़ेगा बाइनरी लैंग्वेज में, उसके बाद ऐड करेंगे, जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा आपका बाइनरी लैंग्वेज में। बाइनरी को फिर से चेंज करना पड़ेगा हमें डेसिमल नंबर में, फिर हमारा रिजल्ट आएगा जो 5 होगा। 2 प्लस 3 जो होगा वो 5 हो जाएगा। ये एक हुई दिक्कत यहाँ पे। उसके बाद दूसरी दिक्कत ये आती थी हमारे, अगर डिजाइन करना हुआ सॉफ्टवेयर, तो इसमें लिखना बहुत ज्यादा ही मुश्किल होता है कि अगर कोई चीज को लिख रहे हैं तो 0101 के फॉर्म में है, तो कंफ्यूजन काफी ज्यादा क्रिएट हो जाती है और काफी लंबा अगर सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है हमें। इसमें और एक जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो होती है कि इसमें एरर जो होते हैं वो आपको शो नहीं होते कि एरर किधर है, क्योंकि ये डिजाइन 0 और 01 में है। तो ये एक बार जाएगा कंप्यूटर के अंदर, जो एनालाइज करेगा और डायरेक्ट आउटपुट दे देगा, तो हमें पता नहीं चलेगा कि एरर किधर आ रही है। जो हमें रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आएगा, लेकिन हमें पता नहीं चलेगा कि भाई एरर किधर है यहाँ पे। और एक जो इससे भी ज्यादा दिक्कत की बात है वो थी जब कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो होते हैं वो मतलब 32 बिट या 64 बिट के जो अभी कंप्यूटर पीसी या मोबाइल्स आते हैं, तो हमें दोनों के लिए डिजाइन करने पड़ेंगे, सॉफ्टवेयर डिजाइन करने पड़ते थे कि 32 बिट के लिए अलग सॉफ्टवेयर एंड 64 बिट के लिए अलग सॉफ्टवेयर। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो इसलिए हम जो दूसरी लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज थी उसके ऊपर हम शिफ्ट हो गए। अब इसमें क्या है कि अगर इसमें हमें प्रोग्राम लिखना है तो हम देख लेते हैं, पहले एग्जांपल ले लेते हैं। 2 प्लस 3 को इसमें अगर ऐड करना हुआ असेंबली लैंग्वेज में तो हम कैसे ऐड करेंगे, तो एक बार देखते हैं। ऐड यहाँ लिखना पड़ेगा, +2 + 3 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा वो 5 आ जाएगा। यहाँ पे तो ठीक था कि हमें समझ में आ गया कि ऐड ADD कर दिए, +2 और 3 कर दी, जो रिजल्ट आया वो आ गया 5, हमें शो कर दिया स्क्रीन पे। लेकिन यहाँ भी यही प्रॉब्लम थी कि ये एरर जो आते थे उसको फाइंड नहीं कर सकते थे हम कंप्यूटर में। और एक दूसरी प्रॉब्लम जो होती है इसमें भी जो आर्किटेक्चर होते हैं कंप्यूटर के उसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर डिजाइन करने पड़ते थे। जैसे 32 बिट के लिए अलग सॉफ्टवेयर एंड 64 बिट के लिए अलग सॉफ्टवेयर। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जो ऐड 2 + 5 है, ये तो एक इंग्लिश जैसा ही लिखा हुआ है, तो ये कैसे कंप्यूटर समझता होगा? तो यहाँ पे कंपाइलर का यूज किया जाता है। ये भी एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, जैसे इधर से आलू डालो इधर से सोना निकलता था, सेम ये काम करता है। इधर से आप कोई लैंग्वेज डालो और ये इसको कंपाइल करके कन्वर्ट करके ये निकाल देता है आपका बाइनरी लैंग्वेज। तो ये हो गया, इधर से आलू डालोगे इधर से सोना निकल जाएगा, जैसे आप समझ सकते हो कौन करता है। तो अब बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की। हाई लेवल लैंग्वेज में क्या हुआ, ये इसमें बहुत सारी जो लैंग्वेज है आपकी C++, जावा, पाइथन और स्विफ्ट है, आपके आर है, बहुत सारी जो लैंग्वेजेस आई हैं अब ये हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं। तो इसमें क्या होगा कि इसमें अगर अभी हम बात नहीं करेंगे कोई किसी लैंग्वेज के ऊपर, C++, जावा, जो भी हम समझते हैं। अगर हमको प्रोग्राम लिखना आ गया तो हम इंग्लिश को मान लेते हैं कि एक हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। ये मान लो कि इंग्लिश जो है ये हाई लेवल लैंग्वेज है। उसमें क्या करना है, हम लिखते हैं एक प्रोग्राम। आप लिख दिए प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक। तो हमें आउटपुट आना चाहिए हेलो वर्ल्ड, ये हो गया। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। A इक्वल टू ले लेते हैं हम 10 एंड B इक्वल टू ले लेते हैं 20 एंड C इक्वल टू ले लेते हैं A+B। तो अब फिर यहाँ कर लेते हैं प्रिंट C। अब क्या होगा, इन दोनों केस में देख सकते हैं कि पहला है कि इसको हमें प्रिंट करना है कि हेलो वर्ड आना चाहिए, और सेकंड में क्या करना है, इन दोनों को A+B को सम करके उसका रिजल्ट आना चाहिए कंप्यूटर पे। तो अब क्या होगा, ये देख रहे होंगे कि ये सिंपल इंग्लिश में लिखे गए हैं दोनों प्रोग्राम को। अब यहाँ क्या करेगा, फिर से कंपाइलर होता है। कंपाइलर होगा, इन दोनों को कंपाइल करेगा दोनों एग्जांपल्स को, उसके बाद एनालाइज करेगा उसको, फिर आउटपुट देगा। ये चीजें समझ में आ गई। इसमें कंपाइलर्स जो होते हैं ये भी दो टाइप के हो जाएंगे। कंपाइलर्स नहीं, इसको जो मशीन है, ट्रांसलेटर है, ये भी दो टाइप की होती हैं। एक जो कंपाइलर हो गया, दूसरा है इंटरप्रेटर।
ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम सी प्लस प्लस को काफी बेसिक लेवल से और एडवांस लेवल तक पूरा ऊप्स कॉन्सेप्ट तक हम डिस्कस करेंगे सी प्लस प्लस को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।